आपको दिखाना है जो आपके मूवीज वगैरह में शूटिंग होती है ब्लड की, वो कैसे होती है। तो मेरे पास बेटा दो केमिकल्स हैं, एक है आपका पोटेशियम डायोसाइनेट, ठीक है ना। इन एक्सपेरिमेंट इन केमिकल को समझने की कोशिश ना करें, आप ये करते हैं वो देखें। और एक है मेरे पास आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो जब हम आयरन क्लोराइड को लगाते हैं पोटेशियम डायोसाइनेट के साथ, तो ये कौन सा कलर देता है हमें, कौन सा कलर देता है, अब ध्यान से देखें। तो ये दिस इज माय हैंड एंड दिस इज माय, तो आज जो हमने आपको टॉपिक कराना है वो ये कराना है कि ये जो दो केमिकल्स हैं बिल्कुल लाइट कलर के, एक पेल येलो है और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इनसे इतना डार्क कलर, अब देख रहे हैं बिल्कुल ब्लड, बिल्कुल ब्लड वाला कलर कैसे बन रहा है, ठीक है। कोई आंसर कर सकता है मेरे को। ये दो केमिकल्स जो हैं जो बिल्कुल बिल्कुल लाइट कलर के हैं, कि इतना डार्क कलर का कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, कोई आंसर कर सकता है मुझे? सर आपस में रिएक्ट करके। नहीं, रिएक्ट तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना। रिएक्ट इज द वर्ड फॉर नोइंग नथिंग। जब आपको कुछ नहीं पता आप क्या बोलते हैं, रिएक्ट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, देखिए भाई, कलर क्या होता है पहले मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी जीवा जी, व्हाट इज कलर अकॉर्डिंग टू यू? बैठिए, मेरी शर्ट आपको दिख रही है मैरून कलर की, मैं पैंट इज ऑफ ब्लू कलर। नहीं, कैसे दिखता है आपको? तो दिखता है, बट वो चीज उस कलर की दिख क्यों रही है? ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ऑफ ये इसका पूरा आंसर नहीं। देखो हमारे पास सन की लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है ना। तो हमारे पास जितनी भी लाइट है बेटा वो व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है? आपके सन से कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट। वो भी एक अलग टॉपिक है। येलो आपको नजर क्यों आता है? आपके पास कोई भी लाइट है, इट इज व्हाइट लाइट। आपकी ट्यूब लाइट, सन लाइट, इट इज व्हाइट लाइट। और बेटा व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। कौन बताएगा कौन से? वायलेट, पिंक, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो बेटा 7 कलर्स है, इससे बनके मिली है हमारी लाइट। और आपका कोई भी मटेरियल है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ये जो व्हाइट लाइट है, ये पूरी क्या है? ये व्हाइट लाइट है। ये पूरी क्या है? व्हाइट कलर से बनी हुई है। वो इस व्हाइट लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर में आपको एक व्हाइट पार्ट दिख रहा है और एक ब्लैक पार्ट। एक व्हाइट पार्ट दिख रहा है, एक ब्लैक पार्ट। ये जो व्हाइट पार्ट है, इसका मटेरियल कुछ ऐसा है कि ये व्हाइट लाइट आ रही है, उसको 99% रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब पूरी की पूरी व्हाइट लाइट आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? व्हाइट। लेकिन ये जो है ब्लैक कलर, ये 99% लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है और सिर्फ 1% लाइट को छोड़ रहा है। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ब्लैक। और समझे, मान लो मेरी शर्ट आपको रेड नजर आ रही है, मेरी शर्ट आपको रेड क्यों नजर आ रही है? क्योंकि व्हाइट लाइट जब इसमें पड़ रही है तो ये क्या कर रही है? सिर्फ रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर क्या कर रही है? अब्सॉर्ब। और कौन सा कलर रिलीज कर रही है? सिर्फ रेड कलर। इसलिए मेरी शर्ट आपको कौन से कलर की नजर आ रही है? तो जैसे आपको जब ग्रीन नजर आती है, तो कब नजर आती है ग्रीन? जब वो मटेरियल ग्रीन कलर को छोड़ के, बाकी सारी लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है। समझ आ गई? तो अब आंसर, भैया आंसर तो अभी भी नहीं मिला। इन केमिकल से ये कलर कैसे बन सकता है ब्लड रेड? जी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, उसकी प्रॉपर्टी होती है भाई कुछ लाइट वो एब्सॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई चीज ग्रीन नजर आ रही है, क्यों आएगी? ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर उसने एब्सॉर्ब कर लिए। ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर एब्सॉर्ब कर लिए और ग्रीन कलर क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट। अब बेटा जब ये दो केमिकल्स कौन से हैं? आयरन क्लोराइड और पोटेशियम डायोसाइनेट, ये जो दो केमिकल्स हैं हमारे पास, इनके मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है इनके मॉलिक्यूल्स की कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ प्रॉपर्टी है। इसका मॉलिक्यूल मान लो ऐसे, इसका मॉलिक्यूल
इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि भाई ये जो है ये भाई साहब ट्रांसपेरेंट है, ये मतलब 100% लाइट को अपने में से पास होने दे रही है, ये 100% लाइट को अपने में से पर्पल शर्ट होगी बेटा तो वायलेट और इंडिगो ये दो कलर मतलब 50% वायलेट 50% इंडिगो कलर छोड़ रहा है, तो आपको पर्पलिश नजर आ रहा है, समझिए ना, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह का है कि ये 100% लाइट को जाने दे रहा है, और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये सिर्फ येलो और रेड को रिलीज कर रहा है, बाकी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब ये मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये जब दोनों मिल जाएंगे, मैं दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मिलके जो मॉलिक्यूल बनाएंगे इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी, इसकी प्रॉपर्टी जो होगी कंप्लीटली डिफरेंट होगी, डिपेंड नहीं करता है इनकी इसकी और इसकी प्रॉपर्टी। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, इस पे जब व्हाइट लाइट आई तो ये वायलेट रेड और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट रेड और इसलिए आपको कलर क्या नजर आ रहा है,